हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक नई क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आज की जो क्लास है वो है अंग्रेजी ग्रामर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको बहुत ही अंग्रेजी ग्रामर की क्लास को उपलब्ध कराया है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रदान की है। आज की जो मेन क्लास है वो है अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास होगी। देखिए, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था, तथा प्रेजेंट परफेक्ट। ये तीन सेंटेंस थे। ये तीनों की मैंने परिभाषा सहित आपको बहुत ही विस्तृत अच्छी तरह से आपको बताया था, और वह सारी जानकारी आपको प्रदान की थी, और आपने भी वह बहुत जानकारी प्रदान की होगी, तथा जो आप तक पहुंच रही है। देखिए, आज का जो मेन पॉइंट है वह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मैं प्रदान करूंगा। इससे पहले मैंने आपको जितनी भी जानकारी प्रदान की है वो सब आपने प्राप्त की। देखिए, आज बहुत अच्छा दिन है। आज है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को आप सभी छोटे बड़े भाइयों और बहनों को एवं प्यारे मित्रों को हैप्पी क्रिसमस डे। आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 25 दिसंबर है, और 25 दिसंबर वाले दिन आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करा रहा हूं। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वह क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान कराऊंगा। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी को प्रदान करूंगा। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करें और समझने का प्रयत्न करें। मैं सारी जानकारी आपको यही सब प्रदान करा दूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से हम इसको पहचान कर सकते हैं, तथा इसमें किस प्रकार की क्रियाएं और किस प्रकार के नियम जो है वो फॉलो किए जाते हैं। जो आज का जो मेन पॉइंट है हमारा वो यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार से है, यानी किस प्रकार से कोई भी विद्यार्थी या छोटा बड़ा भाई और बहन जो मेरे प्यारे मित्र हैं वो किस प्रकार से ये सारी इसकी परिभाषा को देख करके बता सकते हैं कि ये वाला टेंस। देखिए, वैसे बहुत सारे आप यूट्यूबर देखते हैं और बहुत सारे तरीके से वो विभिन्न प्रकार से समझाते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है समझाने का वो इस तरीके से समझाता हूं कि आपको ज्यादा रट्टा मारने की कोई आवश्यकता न हो, और बहुत आप यही समझते चले। तो मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई और बहन, आप देखें और समझने का प्रयत्न करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है। आप प्रत्येक वर्ड को नोट अवश्य करते चलें कि जिन साधारण वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रही हूं। देखिए, ये जो शब्द आते हैं आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें। इससे पहले भी आपने ये जो परिभाषा है ऐसी परिभाषा को देखा होगा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ शब्द आते हैं उसे PRESENT। देखिए, आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में परिभाषा लिखी होगी, तथा मैं आपको उसमें एक चीज और लिखवा देता हूं। देखिए, यहीं पर लिखवा देता हूं, तथा समय। देखिए, टाइम भी दिया होता है। देखिए, अब आप समझने का प्रयत्न करें। देखिए, जो हमारे वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं आ शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, तथा जिन वाक्यों में ये शब्द आए और इन शब्दों के साथ में हमारा समय भी प्रयोग दिया, क्या है, इन शब्दों के साथ में समय भी दिया होता है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दिया होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी तरह समझा
कि जिन वाक्यों के रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं तथा उसमें समय भी दिया जाता है, वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें और समझने का प्रयत्न करें। देखिए इसका जो नियम होता है बनाने का, वह किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। देखिए इसका जो नियम है उस नियम को भी देखते हैं और आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करना, ताकि यह सारी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाते हैं तो लिखिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, या हम उद्देश्य भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य। सबसे पहले हम कर्ता लगाते हैं इस सेंटेंस को, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाते समय सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, कर्ता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कर्ता। अब कर्ता आपको सब पता होगा, ही, शी, इट, दैट, दे, यू, वी, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे कर्ता होते हैं। सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर कर्ता के बाद सहायक क्रिया। देखिए कर्ता के बाद क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की होती है हैज बीन और हैव बीन। क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन। देखिए हैज बीन और कॉमा, ये हमारी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है। सब उसके बाद हम कर्ता के बाद क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं। और सहायक क्रिया के बाद देखिए सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते हैं हम, मुख्य क्रिया। क्या लगाते हैं हम, सहायक क्रिया के बाद हम लगाते हैं मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर क्या करते हैं हम, फिर लगाते हैं कर्म, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर हम कर्म लगाते हैं। कर्म के बाद हम समय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, समय की अंग्रेजी लगाते हैं। देखिए समय की अंग्रेजी, यानी कि मान लीजिए जो उसमें समय दिया होता है उस समय की अंग्रेजी हम टाइम थोड़ी लगाएंगे भाई। अरे भैया हम उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, यानी कि समय की अंग्रेजी हम उसमें टाइम नहीं लगाएंगे। टाइम क्या होता है, यानी सोमवार से या शनिवार से या जनवरी से या फरवरी से या 2 घंटे से या 3 घंटे से या बजे, जो उसमें दिया होता है हम उसकी अंग्रेजी लगाते हैं हम समय। यानी कि यहाँ लिख दिया समय की अंग्रेजी, यानी तो वो नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, जैसे वह 4 घंटे से खेल रहा है। देखिए आप प्रत्येक पॉइंट को समझें। इसमें जो पहचान सबसे पहले हमारी जो परिभाषा दी गई है, हम किसी भी सेंटेंस की जब पहचान करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो सेंटेंस है उसमें क्या है। देखिए वह 4 घंटे से खेल रहा है। अब उसमें जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं तथा उसमें समय भी दिया जाता है। क्या, उसमें समय भी दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। सिंपल तरीका है, समझने का बहुत अच्छा तरीका है। तो हमारा जो नियम क्या रहा है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हम ही, कर्ता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कर्ता। और आप इस बात को भी नोट करना कि कर्ता जो हम लगाते हैं वो एक वचन जो होता है, एक वचन को बोलते हैं हम सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। जो हमारा सिंगुलर कर्ता होता है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, हैज बीन। क्या लगाते हैं मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, हैज बीन लगाते हैं। तथा जो बहुवचन कर्ता होता है, बहुवचन जिसको हम बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल। जो प्लूरल कर्ता या सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या लगाते हैं मेरे प्यारे, हैव बीन। क्या लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। अब देखिए, अब आप देखें जो हमारा ये देखिए ये सब्जेक्ट है वो हमारा एक वचन है। अब एक वचन है तो अब क्या लगा देंगे यहाँ पर, हैज बीन। क्या लगा देंगे मेरे भाइयों, हैज बीन। इसमें हैज बीन लगाएंगे। अब हमारा नियम क्या बोलता है कि हमारी जो मुख्य क्रिया है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, प्ले। इसमें ये क्या मुख्य क्रिया हमारी, प्ले। तो क्या लगाएंगे उसमें, आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी। उसके बाद जो मेन है, मेन बात समझने वाली ये है कि इसमें जो समय दिया है उस समय के साथ उस समय की अंग्रेजी हम किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए इसमें लगाते हैं हम सिंस, सिंस या फोर। हम सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए लगाते हैं। क्या करते हैं, निश्चित समय के लिए। देखिए, और फोर जो है वो हम अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए।
अब आप ये कहोगे कि मेरे बड़े भैया, मेरे सर, कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, तो इसको समझना बहुत ही सरल होता है। देखिए, जो हमारा निश्चित समय होता है, जैसे आप समझ लीजिए 3 बजे, क्या 3 बजे, या सोमवार से, या बुधवार से देखिए आप ये समझ लीजिए, या 1988 या 86 से, या जनवरी से। देखिए, कहने का मतलब ये है कि यदि नाम आ जाता है, समय का नाम आ जाता है, जैसे मान लीजिए समय जनवरी है, 1986 है, बुधवार है, सोमवार है, या बजे है, ये जब आ जाते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारो, ये होते हैं निश्चित, यानी कि क्या होते हैं अनिश्चित। और ये अनिश्चित क्या होते हैं, अनिश्चित होता है घंटा, यानी कि या दिन, या माह या साल, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे अनिश्चित होते हैं। तो हमारा इसमें क्या है, ये घंटा देख, मान लीजिए एक घंटे, एक जो दिन होता है उसमें आपके कितने होते हैं, यानी कि दिन रात मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में ये क्या कह रहा है 4 घंटे, यानी कि वो 4 घंटे। अब आप ये बताइए कि आपको ये पता है वो 4 घंटे कौन से हैं, दिन के हैं या रात के हैं या शाम के या सुबह, कुछ पता नहीं है, तो ये हमारा अनिश्चित होगा। अगर यहाँ पर होता है जैसे 4 बजे, तो बजे तो निश्चित हो जाता, या तो सुबह के या शाम के, इसलिए ये हमारा अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे, या अनिश्चित के लिए लगाएंगे 4, क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। तो 4 के बाद कितना है 4, HOURS, हावर्स मान होता है घंटा। देखिए, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका है इसे समझने का, कि सिंस जो है, मैं आपको एक बार और लिखा देता हूं, जो सिंस है वो है आता है सिंस। देखिए, दिन का नाम, अब मान लीजिए कोई सा दिन का नाम हो सकता है, माह का नाम हो सकता है आपका, ठीक है, और बजे, मौसम भी हो सकता है, ठीक है, मौसम के अलावा सन भी हो सकती है, सन। ये जो है ये सिंस में आते हैं, किस में आते हैं, ये सिंस में आते हैं। और 4 को देखिए, जो हमारा ये 4 है, इस 4 में जैसे मान लीजिए घंटा, क्या घंटा, कॉमा माह, यानी कि 2 माह, 3 माह, 4 माह, ऐसे, कॉमा दिन, यानी कि 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, ठीक है, या साल, यानी कि 2 साल, 3 साल या 4 साल। ये क्या है, ये अनिश्चित है, अनिश्चित। इनके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, तथा जो निश्चित है उनके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए, अब मैं आपको जिस प्रकार से मैंने बताया था कि आपके अफर्मेटिव यानी कि साधारण स्वीकारात्मक और उसका नकारात्मक तथा इंट्रोगेटिव बताया था, यस नो टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन और उसका नेगेटिव, ये मैं आपको सारे बताऊंगा। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य। इसका आपको जो मेन नियम था वो समझ में आया। देखिए, पहला वाला जो मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव, यानी कि इसका स्वीकारात्मक जो वाक्य था वो आपको समझ आया। अब उसके बाद मैं बताता हूँ आपको नेगेटिव, कि इस जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका हम नेगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं। मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका जो बनाने का, नेगेटिव बनाने का जो नियम है वह सीधा लिखता हूँ। आप ये देखें कि यानी कि सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं हम, हैज या हैव लगाते हैं, हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। देखिए, हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीन, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीन। अब हमारे जितने भी हमारा जो मेन नियम है उसी अनुसार चलते हैं। मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर, अगर उसमें अदर वर्ड्स दिए तब लगाते हैं, और अदर वर्ड्स के बाद हम क्या लगाते हैं, हम सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो भी हमारा उसमें टाइम दिया है वह हम टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल सा नियम है, साधारण है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसको नोट करें, तथा मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं उसके अनुसार जैसे लिखा है। अभी इससे पहले क्या था कि वह 4 बजे से, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। देखिए, इससे पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें घंटा मैंने बताया था, क्या घंटे। अब इसमें बताया मैंने 4 बजे। देखिए, आपने जो अभी मैंने आपको लिखाया था कि सिंस किस में लगाते हैं, बजे अगर कहीं आया है 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, तो उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे,
उसके बाद हमारा कर्ता एक वचन है तो हम हैज लगाएंगे। नियम के अनुसार हम नॉट यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। बीन के बाद क्या है हमारी मुख्य क्रिया, यानी कि पढ़ना, तो READ रीडिंग, क्या लगाएंगे इसमें, रीडिंग, पढ़ना। उसके बाद देखिए अब हम ये देखते हैं 4 बजे या सुबह के या शाम के, निश्चित है ना, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस, 4OCLOCK। इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और ये उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। देखिए नेगेटिव, अब मैं इसका जो बहुवचन है वो बना देता हूं। जो ये तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट वाला हो गया, अब मैं आपको प्लूरल सब्जेक्ट वाला बना देता हूं। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी कक्षा में सुबह से शोर कर रहे हैं। देखिए आप समझने का प्रयत्न करें। सुबह, अब आप जानते हो कि सुबह है वो तो निश्चित है, सुबह क्या है वो निश्चित ही है। तो विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी एक वचन नहीं है, ये हमारा प्लूरल है, यानी स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब ये बहुवचन हो गया तो हम नियम के अनुसार क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैज, क्या लगाएंगे यहाँ पर, हैव। अब शोर कर रहे हैं, पहला ये हमारा स्वीकारात्मक है तो हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन। और शोर करना की है मेकिंग, क्या लगाएंगे हम, आईएनजी लगाएंगे, मेकिंग, ANOIS, मेकिंग ए नॉइस, कहां कर रहे हैं, मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, क्या कर रहे हैं, कक्षा में। कब से कर रहे हैं, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी विद्यार्थी कक्षा में सुबह से शोर नहीं कर रहे हैं, उससे साधारण सा नियम है और आपको बहुत अच्छी तरह से हुआ है, समझ में भी आया होगा। तो द स्टूडेंट, देखिए क्या कहां लगाएंगे हम, नॉट यहां पर लगाएंगे, नॉट बी। आपको समझ में आया, और आप फिर कुछ नहीं है, आप सेम टू सेम इसको अंत तक लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और आपको उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप एक बार मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैं जहां से जो भी बड़े या छोटे बड़े भाई बहन इसको देखते हैं, तो आप एक बार लाइक का बटन दबाएंगे तो मुझे यह पता चलेगा, और आप अपना नाम तथा अपना गांव का नाम, अपने शहर का नाम अवश्य लिखें कि आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए यदि अच्छा लग रहा हो तो मतलब जैसा भी आपको समझ में आए वैसा मुझे कमेंट करके मुझे बताएं कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको किस प्रकार से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद आता है हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। उसको बताऊंगा, आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करें। देखिए अब है इंटरोगेटिव, INTERROGATIV। इंटरोगेटिव मान क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अब इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूं, ये 2 होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा क्या होता है हमारा WH टाइप क्वेश्चन। देखिए मैं आपको दोनों बताऊंगा, पहले आपको ये बताऊंगा फिर आपको ये बताऊंगा, तथा इसका जो आपका नेगेटिव है मैं आपको वो भी बताऊंगा, तथा इसका नेगेटिव है मैं आपको वही बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहले मैं बताता हूं आपको यस नो टाइप क्वेश्चन। मैं यहाँ पर यस नो टाइप क्वेश्चन का पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, इसका देख लीजिए, आप समझ लीजिए पहले इसको। यस नो टाइप क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। और टाइम के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क होता है इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। यदि हम यह नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं कि क्या हम शाम से
अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए क्या हम शाम से अपना कार्य कर रहे हैं, ये आपका जो है वो यस नो टाइप क्वेश्चन है। और यस नो टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या शब्द आता है, मैंने आपको ये सारी जानकारी प्रदान की है। जो भी छोटे बड़े भाई और बहन जितने भी मेरे प्यारे मित्र हैं और जिन्होंने वीडियो जो पिछली बनाई गई हैं उनको नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी जाती है आपको उस पर क्लिक करके आप पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। ग्रामर क्लास के अंतर्गत तथा ग्रामर के अलावा जो विज्ञान विषय की क्लास है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जो जीव विज्ञान की क्लास है वो कक्षा 10 तथा 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। ये क्लास मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर जाकर क्लिक करके वो सारी वीडियो देखें और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आप अपना नाम लिखें, आप अपने शहर का अपने गांव का नाम लिखें और बताएं कि किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए आप कोई भी कमेंट करें वो वीडियो को देखकर ही करें। अगर यह समझ में आए तो बताएं, नहीं समझ में आए तो बताएं। मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयत्न करूंगा तथा मुझे भी ऐसा महसूस होगा या पता चलेगा कि मैं जो यहाँ पर क्लास आपको उपलब्ध करा रहा हूं वो कैसी है, सही है आपके लिए या नहीं। देखिए यह यस नो टाइप क्वेश्चन है और उसमें सबसे पहले क्या शब्द आता है, तो सबसे पहले हम नियम के अनुसार उस वाक्य को कंप्लीट करते हैं। तो लगाएंगे हमारा जो हम पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर है, क्या लगाएंगे है। नियम के अनुसार हम क्या लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा बी, बी के बाद क्या लगाएंगे बी, बी उसके बाद जो हमारी मुख्य क्रिया है यानी कि अपना कार्य करना, यानी कि डू माने क्या होता है करना, इसमें क्या लगाएंगे हम आईएनजी, क्या लगाएंगे हम आईएनजी। अपना डूइंग, अब देखिए बी जो हमारा बी है इसके साथ और बी के साथ अपने लिए क्या लगाते हैं अवर लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम अपने अवर, यानी कि तो अवर, यहाँ क्या आएगा अवर। अब वर्क, वर्क मान क्या होता है कार्य, वर्क मान क्या होता है कार्य, यानी कि हम शाम से अपना कार्य कर रहे हैं। तो हैव बीन डूइंग आवर वर्क। अब देखिए शाम तो हमारा निश्चित होता है, आप जानते हो सुबह शाम निश्चित होता है। इवनिंग, EVENING इवनिंग, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए आपको यह समझ में आया होगा। और इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट वाला ही बता देता हूं। मान लीजिए जैसे क्या रीता 3 घंटे से गीत गा रही है, क्या रीता 3 घंटे से गीत गा रही है। देखिए अब रीता हमारा यानी कि नाम किसी का भी आता है वो सिंगुलर होता है, तो हम क्या की जगह पर क्या लगाएंगे हैज, फिर हमारा रीता। देखिए रीता क्या है हमारा, रीता है हमारा नाउन या प्रोनाउन, बताइए। देखिए नाउन है या प्रोनाउन है, तो रीता हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है, नाउन है और प्रॉपर नाउन, कौन सा है नाउन है और प्रॉपर नाउन है। ये सारी मैंने जानकारी आपको प्रदान की है, पिछली वीडियो आप देखें और ये सारी जानकारी को प्रदान करें। तो सबसे पहले हम हैज रीता, उसके बाद क्या लगाएंगे बीन लगाएंगे। अब देखिए गीत गा रही है, तो गाना क्या होता है सिंग, क्या होता है सिंग, और नियम के अनुसार हम क्या लगाएंगे इसमें आईएनजी, सिंग ए सॉन्ग। कब से 3 घंटे से, अब 3 घंटे तो निश्चित नहीं है हमारे, अनिश्चित है, कल है 4-3 आवर्स। देखिए इस प्रकार से इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और आपको समझ में आएगा। देखिए अब हम जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसा ये फॉर्मूला देख रहे हैं, आप जो ये नियम देख रहे हैं, जो ये रूल लिखा हुआ है आना इंट्रोगेटिव वाला यस नो टाइप क्वेश्चन का, उसमें क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद हम सिर्फ नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं हम नॉट लगाते हैं और जो हमारा नियम लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही चलता है। तो हम इसी को बना देते हैं नेगेटिव। जैसे क्या हम शाम से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, नहीं लगा दिया, तो हम जैसा नियम है उसके बाद नोट कहाँ लगा देंगे, हम नोट लगा देंगे यहाँ पर, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से हम इसको भी देखते हैं। अब हम क्या रीता 3 घंटे से गीत यहाँ पर क्या करते हैं नहीं गा रही है, तो नहीं यहाँ लगा दिया हमने, तो उसके बाद हम नोट कहाँ लगा देंगे, रीता के बाद नोट लगा देंगे, नोट, और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि जो सेकंड जो हमारा ये सेकंड इंटरोगेटिव है, जिसको हम ये समझाने के लिए आपको बता दिया था WH टाइप क्वेश्चन, उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वह क्या है, उसको आप नोट अवश्य करें। देखिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, WH लगाते हैं। WH के बाद क्या लगाएंगे, WH प्लस हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हम हैज लगाएंगे या
हैव लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे बीन लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे हम मेन वर्ब है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, आईएनजी के प्रयोग के बाद क्या लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह लगाएंगे, उसके बाद यदि सेंटेंस में अदर वर्ड्स दिए हैं तो अदर वर्ड्स लगाएंगे, अदर वर्ड्स के बाद क्या लगाएंगे देखिए उसके बाद लगाएंगे हम सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे टाइम, और टाइम बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूं कि जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसका भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वह शनिवार से गीत क्यों गा रही है। देखिए ये आ गया आपका सेकंड इंटरोगेटिव, क्यों, क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, ये सब होते हैं, ये सेकंड इंटरोगेटिव में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नियम है वह क्या करते हैं हम WH लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कोई भी WH हो तो सबसे पहले हम WH, हमारा वाई का मतलब होता है क्यों। उसके बाद सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है प्लूरल, उसको देखते हैं तो ये सिंगुलर है, क्या लगा देंगे हम नियम अनुसार हैज, क्या लगा देंगे हैज। अब गीत गा रही है तो हो सकता है यहाँ पर क्या होगा फीमेल जेंडर है तो हम सी लगाएंगे, सी, उसके बाद क्या लगाएंगे बील लगाएंगे, उसके बाद हमारी क्रिया है हमारी सिंग, इसमें आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, कब से शनिवार से। देखिए शनिवार निश्चित है तो क्या लगाएंगे हम सिंस लगाएंगे, सिंस सैटरडे, ऐसे TURDY सैटरडे, और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये हमारा बहुवचन आता है तो बहुवचन में भी हम जैसे यहाँ पर हैज है तो वहां क्या हो जाता है बहुवचन में, यानी जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें हमारा है हो जाता है। ये आपको बहुत समझ में आया होगा। अब देखिए जब हम इसका नेगेटिव नकारात्मक बनाते हैं तो सिंपल जिस प्रकार से मैंने आपको इसमें बताया था, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, उसी प्रकार से आप इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं करना है। हमें जो नोट है वो सब्जेक्ट के बाद लगा देनी है, यहाँ पर नोट कार लगा देनी है सब्जेक्ट के बाद, और हमारा नियम जैसे ही का तैसा ही बना रहता है। यदि हम जैसे हुआ शनिवार से गीत क्यों नहीं गा रही है, यदि हम यहाँ पर नहीं लगा देते हैं यहाँ पर, तो उस प्रकार से जैसा नियम दे रहा है उसके बाद हम नोट कहाँ लगा देंगे कर्ता के बाद, यानी कि सी के बाद नोट लगा देंगे, सिंपल है। उसके बाद में इस तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ये जो आपका आज का जो नियम है वो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और आज यदि आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक का बटन अवश्य दबाएं। मुझे इस बात से सूचित करें कि जो आपकी जो आज की जो क्लास है वो आप लोगों को पसंद आई है, और आप अपना नाम, अपने शहर का नाम तथा अपने गांव का नाम अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कराएं। देखिए आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ, ग्रामर की क्लास को उपलब्ध करा रहा हूँ, आपको वैज्ञानिक क्लास को आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जो जीव विज्ञान क्लास है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है, ये सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। और इसके अंतर्गत देखिए ये जानकारी जो आप प्राप्त कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि उसमें आप पारंगत हो, अच्छी जानकारी को प्राप्त करें। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर इस प्रकार से समझाते हैं, लेकिन मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा ये मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तथा जो इससे संबंधित जितनी भी क्लास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और उन क्लासों को अवश्य देखें। आज की क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं हैप्पी क्रिसमस डे ऑल ऑफ यू।